अपने को अभी क्या किस हिसाब से चेंज करना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कहाँ से अपने को नहीं पढ़ना चाहिए। काफी क्वेश्चन नए आए हैं और अलग टाइप के क्वेश्चन आए हैं, तो अपने को भी इस हिसाब से ही रिफॉर्म करना पड़ेगा अपने को। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? होप सभी बढ़िया होंगे और तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। भाई आज अपन देखेंगे कि ये जो वेंडर चेंज किया है एसएससी ने टीसीएस से और एडुक्यूटी, तो इतना घटिया रिजल्ट रहा है ना इसका घटिया रिजल्ट रहना ही था, ये पहले से मालूम था, क्योंकि ये पहले से ब्लैक लिस्टेड था। इसके अलावा इसने एमपी में एग्जाम करवाए थे, सभी के सभी लीक, एक भी एग्जाम सही से नहीं हो पाया। अब अपने को रिजल्ट देखने को मिल रहा है, पहले 3 दिन में जो इन्होंने एग्जाम करवाए हैं फेज 13 के, इसमें इतने घटिया घटिया सेंटर है कि नीचे ढाबा चल रहा है, ऊपर आपका सेंटर है, साइड में शोर हो रहा है और ऊपर सेंटर है। सेंटर भी इतना घटिया, मतलब अलग ही क्वालिटी का, भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंदर जो इक्विपमेंट्स है वो सही काम नहीं कर रहे हैं। माउस जो है वो रुक रुक के चल रहा है, आपने ऊपर किया 1 सेकंड के बाद एरो ऊपर जा रहा है। इसके अलावा सिस्टम फ्रीज हो जा रहा है, सिस्टम बीच में रुक रहा है 2-2 3-3 बार। और जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, 2 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, तो एसएससी की साइट ही नहीं चल रही है। और जिनके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गए तो वहां 400 से 500 किलोमीटर दूर, और जो सेंटर पे पहुंच रहे हैं कुछ, उनको बोल दिया जा रहा है कि भाई आपका एग्जाम है ना वो कैंसिल कर दिया गया है, आप ऑफिशियल साइट पे जाना। उनसे रीजन पूछा जाता है, रीजन बताते हैं ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। अपने को अभी क्या किस हिसाब से चेंज करना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कहाँ से अपने को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी जो एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है ना, आप सभी को मालूम ही होगा। काफी क्वेश्चन नए आए हैं और अलग टाइप के क्वेश्चन आए हैं, तो अपने को भी इस हिसाब से ही रिफॉर्म करना पड़ेगा अपने को। वेल आपको तैयारी कहाँ से करनी है, ये इससे जानने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ क्या क्या चेंज हुआ है। सबसे पहले अपन बात करेंगे जीएस की, तो जीएस में इतना ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिला है। हालांकि जो क्वेश्चन आए हैं वो थोड़े से मीडियम से थोड़े डिफिकल्ट आए हैं। डिफिकल्ट कैसे आए देखिए, कोई भी राज्य है, राज्य का अपन पहले पूछ लिया जाता है, केरला का यह नृत्य कौन सा राज्य का है। अभी क्या पूछा जा रहा है कि 4 राज्य दे दिए गए हैं और 4 नृत्य हैं, तो इनको मैचिंग करनी है। इसके अलावा जो आर्टिकल्स पूछे गए हैं, तो 4 आर्टिकल दे दिए गए हैं और 4 इनको बता दिया गया है। अलावा जीएस में इतना ज्यादा हार्ड नहीं पूछा जा रहा, लगभग 17 से 18 क्वेश्चन कर पा रहा है जिसकी अच्छी जीएस पड़ी हुई है। या फिर जो नॉर्मल टीसीएस में करता था 17 से 18 19, तो उसके भी 17 से 18 19 बन रहे। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है अपन बात करते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में दोस्तों ऐसा हुआ था कि सिलेबस में जो था ही नहीं वो पूछ लिया गया। जो प्रोबेबिलिटी है वो अपने को मालूम है प्री में नहीं आती, और जो स्टैक्स के क्वेश्चन है वो भी नहीं आते, पर वहां पर पूछ लिए गए थे। सो क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं थे, मीडियम से थोड़ा सा हार्ड थे। जो पूछा करती थी टीसीएस वो मीडियम से थोड़ा लो पूछती थी, पर इनके मीडियम से थोड़े से हार्ड है। हालांकि आपने मैथ्स को अच्छे से पढ़ी है तो क्वेश्चन हो पा रहे थे, और कंप्लीट क्वेश्चन नहीं हो पा रहे थे क्योंकि थोड़ा इसे लेंथी थे और थोड़ा सा लेवल जो है हार्ड था, क्योंकि नए क्वेश्चन से तो बच्चों को समझने में थोड़ा टाइम लग रहा था। सो लगभग 50 से 70% क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रहे थे। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो पढ़े हुए हैं उन्होंने 70 प्लस किए हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको मैथ्स की तैयारी करनी है ना, मैथमेटिक्स के लिए, तो मैं आपको सीट दे दूंगा गगन प्रताप सर की। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, चाहे वो 12th लेवल का हो, ग्रेजुएट का हो, या फिर जो 10th के नीचे हो। 10th के नीचे जो काफी इजी पूछा गया था। इसके अलावा मॉडरेट था 12th तक, और 12th के ऊपर जो ग्रेजुएशन है वो काफी हार्ड था, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं था, हार्ड बोल सकते हैं, जिसकी तैयारी बहुत अच्छे से हो चुकी हो। सो वो एक बार गगन सर की जो सीट्स हैं उनको जरूर लगा लीजिएगा। सीट को मैं चैनल में डाल दूंगा, अपने जो टेलीग्राम का चैनल है वो ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको सारी सीट्स डाल दूंगा सभी चैप्टर्स की। सो आप मैक्स जो स्कोर है वो 15 में से 15 जरूर आ जाए। और जिनका लेवल थोड़ा कम है सो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं, एक बार सारे कॉन्सेप्ट पढ़ें और इजी को पढ़ें, ताकि वो 12 से 13 नंबर आराम से सिक्योर कर सकें। अगर आपको बहुत ज्यादा मतलब 15 में से 15 सिक्योर करने हैं तो आपको वो सीट लगा लेना, वहां से आपके सभी टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। रीजनिंग में काफी बड़ा चेंज कर दिया गया है। रीजनिंग में क्या किया कि पहले जो इजी से मीडियम आती थी, अब मीडियम से वेरी हार्ड कर दी गई है। वेरी हार्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नए टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो स्टेटमेंट आ रही है वो काफी अजीब टाइप की स्टेटमेंट आ रही है, उनका कुछ मतलब अपनी ना तो पढ़ी हुई पहले और ना वो ऐसा सिलेबस में था। इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आप रोड से जा रहे हैं, रोड पे आपको एक आदमी गिरा हुआ मिला तो आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। हालांकि अपने एग्जाम में जो इंग्लिश नहीं आई, बट इंग्लिश का फॉर्मेट भी काफी चेंज कर दिया गया है।
जो वोकैब 2-2 3-3 घंटा पढ़ते थे एस्पिरेंट्स, वो वोकैब पूछी ही नहीं गई। इन्होंने 4 से 5 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव की पूछ लिए। अब दोस्तों आप ही बताओ, अगर कोई इतनी मेहनत कर रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, और एक जो बस थोड़ा सा पोर्शन पढ़ के चला जा रहा है उसका हो जा रहा है और मेहनत का रह जा रहा है, तो इतना पैटर्न में चेंज भी नहीं होना चाहिए। सभी के इक्वल इक्वल क्वेश्चन आने चाहिए, देन ताकि जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन हो पाए। अगर किसी भी एग्जाम का बहुत ज्यादा हार्ड कर दिया गया, अगर उसका लेवल बहुत ज्यादा हार्ड कर दिया गया, तो उन स्टूडेंट्स में ज्यादा डिफरेंस रहेगा नहीं। और जो बहुत इजी और बहुत हार्ड नहीं करना चाहिए, मीडियम रखना चाहिए, क्योंकि अगर हार्ड कर दिया ना, तो अगर जिसने अच्छे से पढ़ा है वो भी 10 क्वेश्चन करेगा, जिसने नहीं पढ़ा है उसने अगर 10 क्वेश्चन तुक्के से भी कर दिए ना, तो फिर उन दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। उनको कहाँ से पढ़ना चाहिए, अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है पूरा, तो कहाँ से तैयारी अपने को करनी चाहिए, कहाँ से जीएस पढ़नी चाहिए। वेल जीएस में ये देखा गया है कि जो एटॉमिक बुक थी एक अपनी परमार सर की, वहां से भी क्वेश्चन आए हैं। स्टैटिक की बुक थी, वहां से भी क्वेश्चन आए हैं, काफी क्वेश्चन आए हैं। सो परमार सर से जिसने पढ़ी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिसने आरडब्ल्यूएस पढ़े उनकी भी दिक्कत नहीं आएगी। सो जिनसे मैंने बात की थी उन दोनों को क्या है, यहीं से पढ़ा हुआ था सिलेबस, तो उन्होंने कहा मेरे 17 से 18 नंबर बन पा रहे हैं जीएस में, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो आ रही थी स्पेशली रीजनिंग और मैथ्स में आ रही थी। और इसके अलावा दोस्तों पैसेज भी काफी हार्ड पूछा गया था। आपको तैयारी कहाँ से करनी है कि रीजनिंग को अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि रीजनिंग में अपन पहले 23 से 24 नंबर आराम से लेके आ जाते थे। अभी रीजनिंग के ये टॉपिक देख रहे हो, इनको तो अच्छे से तैयार कर ही लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हार्ड पूछे जा रहे हैं। और इसके अलावा आपको रीजनिंग का क्या करना है, किरण पब्लिकेशन का महा पैकेज है, आप ऑफिशियल साइट पे जाना, वहां पर विजिट करना, और ये सिर्फ 29 रुपीज में परचेज कर लेना, और वहां से तैयारी जरूर करना है आपको, ठीक है। सो यहाँ से आपका जीएस का और बाकी सब जो भी दिक्कत है आपकी दूर हो जाएगी। दोस्तों 22 तारीख को अपने फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो अभी ज्यादा ये मत सोचिएगा कि हाँ बहुत टाइम बच रहा है ऐसे पढ़ लेंगे, या फिर अभी तो पता नहीं टीचर्स चेंज भी हो सकते हैं या फिर नहीं होगी। ये सब साइड की बातें हैं कि हाँ राहुल गांधी सर ने किया है तो पार्लियामेंट में आवाज उठेगी, होगा या नहीं होगा वो साइड में, पर आपको अपनी प्रिपरेशन अपने हिसाब से चलनी है। ये नहीं कि एग्जाम होगा और आप बस इन चीजों में उलझे रह जाओ। तो आप अपना इन सबको साइड में रखे, आप अपनी प्रिपरेशन साथ साथ में जरूर रखें। हाँ हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये सब चल रहा है और तैयारी में मन ही नहीं लग रहा, पर आपको डिसिप्लिन दिखाना है। यहाँ पर रोज उसी ले में आपको तैयारी करनी है। अगर एग्जाम की तैयारी उस लेवल पे नहीं हो रही, भले ही कम हो रही हो, बट आप तैयारी जरूर रखना। से 30 लाख से भी ऊपर फॉर्म जाते हैं और फिर मैं इन टॉप में कैसे आऊंगा, तो ये नहीं सोच रहा बिल्कुल भी। काफी आसान है, अगर आप रोज पढ़ोगे ना तो काफी आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। बस आपको टैकल करना आना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और कहाँ से पढ़ना है, और अपने आप को चेंज कैसे करना है ना। एडिक्यूटी ने जो पैटर्न चेंज किया है उसी पैटर्न के हिसाब से आपको खुद को चेंज करना होगा, तभी आप काफी स्टूडेंट्स जो ओल्ड एस्पिरेंट्स थे उनसे भी आगे चले जाओगे। और बस आपको चेंज करना आना चाहिए। और एक उनसे सलाह मत लीजिएगा जो 4-4 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनके कुछ खास ज्यादा मार्क्स आते नहीं है। वो क्या बोलेंगे, नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में हो पाएगा क्या, इतना हार्ड है, पता है 30 लाख से ज्यादा फॉर्म होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में पता भी है क्या कहाँ से आते हैं, और पॉसिबल ही नहीं है 15 पूरे में से पूरे लाना, और ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। उनका खुद का नहीं हो रहा तो वो अपने हिसाब से बताते हैं कि हाँ मेरा नहीं हो रहा तो तेरा भी नहीं होगा। सो आप अपने आप में बिलीव करो और अच्छे से तैयारी जरूर करो। जो नेगेटिविटी इनसे थोड़ा दूर रहा करो, जो भी बोल रहा है कि नहीं होगा या फिर बहुत हार्ड आता है तो इनको थोड़ा दूर कर दिया करो, और तैयारी करना, खुद की एनालिसिस करना और उन्हीं से बात करना जो पहले से या तो ऑलरेडी लगे हुए हैं या फिर जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है। सो वो आपको सजेस्ट करेंगे कि हाँ काफी इजी है, और बस शर्ते आपको लगातार मेहनत करनी है और स्मार्ट वर्क करना है, खुद का एनालिसिस करना है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मेक श्योर कि आपने बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया है। और आपको अगर कोई भी पर्सनल सवाल पूछना है तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और टेलीग्राम पे मैसेज भेज सकते हैं या फिर इसके अलावा इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं।